बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कल इंटेगोमेंट्री सिस्टम। इंटेगोमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन। स्किन के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनकी स्किन किस तरह से फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करती है और उनकी स्किन डिफरेंट तरह की किस तरह की होती है। तो उसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रा और ये डिफरेंट कोरल्स वगैरह और डिफरेंट एनिमल्स जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी जनरली स्किन को डिस्कस किया था। तो वो टॉपिक 1 था, इंट्रोडक्शन। आज हम टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि स्किन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की स्किन किस तरह से होती है। तो जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है वर्टिब्रेट की स्किन, तो स्किन ऑफ वर्टिब्रेट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट। ठीक है, अगर स्किन को देखा जाए तो एरिया के लिहाज से कहा जाता है कि स्किन सबसे बड़ा एक ऑर्गन है। सरफेस एरिया के लिहाज से स्किन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये इधर ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ये अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के आप लोग अगर पेपर बेटा देखें तो उसके अंदर आप लोगों को ये नजर भी आता है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ठीक है, जो कि वर्टिब्रेट की बॉडी के ऊपर मौजूद होता है और बॉडी के साथ साथ ये ग्रो करता जाता है। स्किन की 2 मेन लेयर्स होती हैं। ये कौन कौन सी? एक होती है एपिडर्मस, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, और सेवरल लेयर्स थिक होती है। एक सेल से एक लेयर से लेकर सेवरल लेयर पर मुश्तमिल होती है जो एपिडर्मस है। एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे जो होती है वो कौन सी होती है? डर्मस। डर्मस क्या होती है? थिकर लेयर होती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल एपिडर्मस के नीचे मौजूद होती है। तो एपिडर्मस और डर्मस के नीचे एक जो जगह होती है उसको क्या कह देते हैं? हाइपोडर्मस। हाइपो का मतलब वैसे बिलो होता है, यानी बिलो द स्किन। स्किन के नीचे क्या चीज मौजूद होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं? एडिपोज टिश्यू, जिनके अंदर फैट वगैरह स्टोर होती है। नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं जो कि डीपर स्किन टिश्यू से सेपरेट करती है हाइपोडर्मस फ्रॉम अदर बॉडी ऑर्गन्स। तो आप अगर देखें तो मेन 2 लेयर्स हैं, एक एपिडर्मस और एक डर्मस, और उनके नीचे जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है उसको क्या कहा जाता है बेटा? हाइपोडर्मस का नाम दिया जाता है। ये वर्टिब्रेट की जर्नल स्किन है। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट तरह के, आप लोगों को पता है कि वर्टिब्रेट को हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फिशेज आ जाती हैं, फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं जी एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। तो हमने पांचों की स्किन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्किन ऑफ जॉलेस फिशेज। फिशेज को भी 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये अगर आप लोगों ने पेपर बी को गौर से पढ़ा हो तो फिशेज की 3 कैटेगरीज हैं, एक जॉलेस फिशेज, एक कार्टिलेजिनस फिशेज, और तीसरे नंबर पर कौन सी होती हैं? बोनी फिशेज। तो सबसे पहले हम ये तीनों फिशेज की स्किन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एम्फीबियन और फिर रेप्टाइल्स के ऊपर जाएंगे। तो आज हम रेप्टाइल्स तक स्किन को डिस्कस करेंगे, कल हम पढ़ेंगे जी फिर बर्ड्स और मैमल की स्किन। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम इस तरह से दी एंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने फॉलो करनी है बुक, ये जो मिलर हार्ले का 5th एडिशन या 4th एडिशन वो, और साथ उसके मैंने आप लोगों को बोला था रियाजुल अकरामे की बुक। इन दोनों में से कोई भी बुक आप फॉलो कर लें तो आप लोगों का इंशाल्लाह कोर्स कवर सारे का सारा हो जाएगा, जितनी भी आउटलाइन दी हुई। तो स्किन ऑफ द जॉलेस फिशेज, तो जॉलेस फिशेज सच एज द लैम्प्रेज और हैग फिशेज, ये 2 तरह की होती हैं। ये भी आप लोगों ने पेपर बी के अंदर पढ़ ली है वर्टिब्रेट्स के अंदर। लैम्प्रे और हैग फिशेज होती हैं, इनकी थिक स्किन होती है। उन्होंने कहा कि सेवरल टाइप ऑफ द ग्लैंडुलर सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव क्यूटिकल सक्रिएट करते हैं। उसके बाद हैग फिशेज है वे सलाइम ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस सक्रिएट करते हैं। तो अगर किसी भी फिश को आप लोग पकड़ें तो उनकी बॉडी को पकड़े तो उनकी बॉडी के ऊपर म्यूकस सी लगी होती है, जो कि वो स्लिपरी सी म्यूकस लगी होती है, जो कि प्रीडेटर्स से इनको प्रोटेक्ट करने के अंदर हेल्प करती है और इनको फ्रिक्शन को भी कम करती है। तो उन्होंने कहा कि म्यूकस स्लाइम होती है जो कि इनकी स्किन से निकलती है, जो कि प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम द पैरासाइट्स एंड द हैग फिश विद द डिस्क्रिप्टिव।
और इस स्लाइम सक्रीट करने की वजह से हैग फिशेस को स्लाइम ईल्स भी कहा जाता है, स्लाइम ईल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी स्किन स्लाइमी होती है, वो म्यूकस उनके साथ उसके अंदर से निकलती रहती है। उस म्यूकस की वजह से इसकी स्किन स्लाइमी होती है, और स्लाइम इस वजह से इनको स्लाइम ईल्स का भी नाम दिया जाता है। जॉलेस फिशेस दो तरह की होती हैं, लैम्प्रेज और हैग फिशेस, ये आप लोग पेपर बी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जी कार्टिलेजिनस फिशेस। जॉलेस फिशेस का तो जहाज ही नहीं होता, ये तो टोटली डिफरेंट है, ईल लाइक लंबी सी इनकी बॉडी होती है। और जो कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस होती हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? एक तो इनके स्केलेटन का डिफरेंस है कि कार्टिलेजिनस फिशेस का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, और बोनी फिशेस का अगर देखें तो वो बेटा बोन्स से बना हुआ है। बोनी फिशेस का जो माउथ है वो टिप के ऊपर होता है, किनारे के ऊपर होता है, और जो कार्टिलेजिनस फिशेस का होता है वो थोड़ा सा बिलो होता है, नीचे की तरफ होता है। जैसा कि शार्क है, एक कार्टिलेजिनस फिश है, तो उसका अगर मुंह देखें तो वो बिल्कुल किनारे पर नहीं होता, थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है। तो इस तरह से कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के अंदर और भी काफी सारे डिफरेंस है। स्केल्स का डिफरेंस है, इसके अलावा स्विम ब्लैडर का डिफरेंस है कि बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर वगैरह मौजूद नहीं होते। तो ये चीजें हम लोगों ने भी देखनी। तो हम अभी जो मेन चीज डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट स्किन का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो स्किन देखिए, स्किन ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस, जैसा कि शार्क है, शार्क बेस्ट एग्जांपल है कार्टिलेजिनस। मल्टी लेयर होती है, कंटेन द म्यूकस और सेंसरी सेल्स होते हैं, इनकी स्किन के अंदर भी सेंसरी सेल्स और म्यूकस मौजूद होते हैं, जैसा कि ये मैंने इधर हाईलाइट किया। द डर्मस कंटेन द बोन्स कॉल्ड एज द प्लेकॉइड स्केल्स, जिनको क्या कहा जाता है? प्लेकॉइड स्केल्स को डेंटिकल्स कहा जाता है। ये डेंटिकल्स इसलिए कहते हैं कि दांत से इनकी शक्ल मिलती जुलती है, ये नीचे बने हुए। बेटा ये जॉलेस फिशेस की स्किन है, ये इधर, ये जो कि ये देखो सबसे ऊपर क्यूटिकल है, उसके बाद मल्टी लेयर म्यूकस सेल्स मौजूद होते हैं, लार्ज म्यूकस सेल्स, स्मॉल म्यूकस सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स। तो ये एपिडर्मस है मेन, उसके नीचे ये डर्मस है और उसके नीचे हाइपोडर्मस होती है। मैंने आपको बताया था दो मेन लेयर्स हैं, और तीसरी लेयर जो डर्मस के नीचे होती है उसको क्या कह देते हैं? हाइपोडर्मस कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह बाकी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि इनवर्टिब्रेट में डिस्कस की थी, उसी तरह से ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और कार्टिलेजिनस के अंदर देखें तो ये इनके डेंटिकल्स होते हैं, ये बिल्कुल हमारे दांत के वर्टिब्रेट का जो टीथ होता है ना, उससे इसकी शक्ल मिलती जुलती होती है। एनेमल, डेंटाइन और पल्प, हमारे दांत के स्ट्रक्चर के अंदर भी यही स्ट्रक्चर है। और इनके जो प्लेकॉइड स्केल है, ये देखो दिल लिखा भी हुआ है, शार्क्स कंटेन द टूथ लाइक डेंटिकल, जो कि ये इनके स्केल को क्या कहा जाता है? प्लेकॉइड स्केल कहा जाता है। ये जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ये किसके अंदर हेल्प करते हैं? ये इनकी बॉडी को सरफेस एरिया के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये जो रेगमार होता है ना, जैसा कि सैंड पेपर, जिसको हम लोग आम जबान में रेगमार कहते हैं, ये रेगमार के जैसी इनकी स्किन का टेक्सचर देता है, वो काफ़ी हार्ड होते हैं दांतों की तरह। तो ये इधर लिखा भी हुआ है, डेंटिकल्स कंटेन द ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग, वर्टिब्रेट टीथ की तरह से ये बिल्कुल मौजूद होते हैं। ये देखिए शक्ल भी उनकी दांत की तरह बिल्कुल बनी हुई है, ये आप लोगों को नजर आ रही है, तो इनकी शक्ल भी दांत की तरह बनी हुई है, उसी तरह से ये इनकी स्किन से निकले होते हैं। शार्क्स की पूरी स्किन के अंदर ये मौजूद होते हैं, इनको डेंटिकल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद न्यू डेंटिकल्स प्रोड्यूस टू मेंटेन द इनफ द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन सरफेस लाइक द टीथ। वन डेंटिकल रीच टू द मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये कभी भी ग्रो नहीं करते, जैसा कि हमारे दांत जब मेच्योर हो जाते हैं वो दोबारा कभी भी ग्रो नहीं करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने देखने, कंटिन्यूसली वियर डाउन और लास्ट सिंस द डेंटिकल्स प्रोजेक्ट्स अबव द सरफेस ऑफ स्किन गिव द कार्टिलेजिनस सैंड पेपर लाइक टेक्सचर। मैंने आपको पहले बता दिया कि रेगमार के जैसा टेक्सचर इनका आता है। किस वजह से रेगमार के जैसी इनकी स्किन हो जाती है? ये डेंटिकल्स ना थोड़े थोड़े दांत के तरह के स्ट्रक्चर है, शार्क की स्किन से बाहर निकले होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेक्सचर है वो किस तरह का होता है? बिल्कुल सैंड पेपर लाइक टेक्सचर इनका मौजूद होता है। इसी तरह से आगे अगर बेटा देखा जाए तो स्किन ऑफ द बोनी फिशेज, बोनी फिशेज कंटेन द स्केल्स, इनके अंदर स्केल्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी बाजारों के अंदर देखी होगी रहू फिश वगैरह, काला रहू, और ये जितनी भी फिशेज हैं उनकी स्किन के ऊपर से वो स्केल्स होते हैं। वो जो मछली फरोश होते हैं तो वो आप लोगों को स्केल्स उतार के देते हैं, वो जो स्केल्स हैं उनको डिस्कस कर रहा है।
तो वो डर्मल स्केल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो डर्मस से निकले होते हैं। सुपरफिशियल एपिडर्मस को ये सारा का सारा उन्होंने कवर किया होता है। दीज स्केल्स आर नॉट शेड, ये कभी भी गिरते नहीं है, इनके किनारों से उन्होंने कहा कि ये ग्रो होते जाते हैं। और यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फिश, ये स्केल से ना एज ऑफ द फिश मालूम की जा सकती, क्योंकि ये बोनी फिश के स्केल है, ये इस तरह से ये बॉडी से बाहर निकलते होते हैं हर साल। ये डर्मल स्केल उन्होंने कहा कि ऊपर 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 ये ग्रो होते जाते हैं और इस तरह से ये स्केल्स काफी सारे पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। ये डर्मस होगी, ये नीचे हाइपोडर्मस, एपिडर्मस, एपिडर्मस के ऊपर ये डर्मल स्केल्स निकले होते हैं, ये पूरी बॉडी को कवर करते हैं। जो कि मछली फरोश है आप लोगों को ये स्केल्स हैं वो उतार के दे देते होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने इसके अंदर उन्होंने कहा कि स्किन ऑफ द बोनी फिशेज इज परमिएबल एंड इन द गैस एक्सचेंज वगैरह के अंदर हेल्प करती है और रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज और रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है। इसके अलावा इसके ऊपर म्यूकस मौजूद होती है और म्यूकस उन्होंने कहा कि ये जी फंगल और बैक्टीरियल एक्शन से बचाती है। और सम फिशेज के अंदर उन्होंने कहा कि इरिटेटिंग वो म्यूकस सेक्रीट करती हैं जो कि पॉइजनस होती है और अल्कलाइड होती है से कुछ फिशेज के अंदर, जैसा कि टेलियोस्ट एक बोनी फिश की टाइप है जिसके अंदर से अल्कलाइड टाइप उन्होंने कहा कि वो निकलता है और वो वार्निंग। इसके अलावा टेलियोस्ट वगैरह में से फोटोफोर्स भी निकलते हैं। फोटोफोर क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट इनकी स्किन से निकलते हैं जो कि वार्निंग सिग्नल देते हैं, यानी कि किसी दूसरे जानदार को डराने के लिए ये फिशेज अपनी स्किन के अंदर कलर बांट लेते हैं, टेलियोस्ट वगैरह। तो वो फिशेज उन कलर्स को क्या कहते हैं? फोटोफोर्स कहा जाता है। फोटो का मतलब है लाइट की वजह से और फोर का मतलब होता है लाइट की वजह से कलर प्रोड्यूस होते हैं। ये इनके स्किन के स्केल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा कि वार्निंग सिग्नल देने के तौर पर यूज होते हैं और स्पीशीज रिकग्निशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये दो उनके पार्ट्स लिखे होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द फोटोफोर, ये किन में मौजूद होते हैं? टेलियोस्ट में। और ये काम क्या करते हैं बेटा? ये वार्निंग सिग्नल देने के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना। ये होगी जी फिशेज की स्किन। तो अब हम देखते हैं जी रेप्टाइल्स की स्किन और एम्फीबियंस की स्किन। एम्फीबियंस की स्किन अगर देखी जाए तो बेटा एम्फीबियंस आप लोगों ने फ्रॉग वगैरह देखे हुए हैं। फ्रॉग की भी स्किन मल्टी लेयर्ड होती है, कैरेटिनाइज्ड होती है। ये देखो एम्फीबियंस होते क्या हैं? ऐसे जानदार हैं जो फिशेज से इवॉल्व हुए हैं। इनके एंसेस्टर फिशेज से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से बने रेप्टाइल, रेप्टाइल से फिर बर्ड और मैमल बने। तो एम्फीबियन उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिशन है बिटवीन, एम्फीबिया का मतलब ही क्या होता है? डुअल लाइफ। ये पानी और खुश्की के दरमियान में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ भी मौजूद होता है और पानी में ये जाके रिप्रोड्यूस करते हैं, अंडे वगैरह देते हैं और खुश्की पर ये वैसे रहते हैं। एम्फीबियन इनकी स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस होती है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मस होती है और उसके नीचे क्या होती है? डर्मस मौजूद होती है। डर्मस के अंदर म्यूकस और सीरस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और पिगमेंटेशन सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये आगे उन्होंने बताया हुआ फाइलोजेनेटिकली एम्फीबियन ट्रांजिशन है बिटवीन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। अर्लीस्ट एम्फीबियन उनके ऊपर डर्मल बोन्स होती थी फिश एंसेस्टर्स की तरह, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ये मॉडिफाई होते गए। अब उनकी स्किन क्या आती? डेसिकेशन रेजिस्टेंट और अल्ट्रावायलेट रेज से रेजिस्टेंस अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। और ये मॉडिफाई कैसे हैं? उन्होंने कहा कि इनके अंदर कैराटिन की प्रोडक्शन है। कैराटिन क्या चीज़ है? एक प्रोटीन है जो कि ये लिखा भी हुआ है। कैराटिन एक टफ परमिएबल प्रोटीन है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्किन को अब्रेसिव डैमेज और रिगरस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट से। खतरनाक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो खुश्क इन्वायरमेंट होता है उससे बचाती है ये कैराटिन। तो इनकी स्किन के अंदर कैराटिन मौजूद होती है जिसकी वजह से इनकी स्किन के कलर्स बहुत विजिबल होते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा अब्रेसिव डैमेज वगैरह से भी बचाती है। जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं डेसिकेशन से, खुश्की से बचाते हैं। जो गर्म इन्वायरमेंट है वो फ्रॉग वगैरह को ड्राई होने से बचाते हैं। और इसके अलावा बेटा ये क्या काम करते हैं? आपको पता है कि गीली सरफेस जो भी होती है वो गैशियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। तो ये गैशियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करने में जो म्यूकस है वो हेल्प करती है। और तीसरे नंबर पर इनकी स्किन म्यूकस की वजह से स्लिपरी हो जाती है। स्लिपरी होने की वजह से ये प्रीडेटर से आसानी से बच जाते हैं और प्रीडेटर से एस्केप करने के अंदर हेल्प करती है इनकी जो स्किन होती है। तो ये 3-4 मेन स्किन के काम हो गए। गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। नंबर 2 के ऊपर
ये क्या करती है, प्रीडेटर से बचाती है। तीसरे नंबर पर ये अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है और अब्रेसिव डैमेज वगैरह से ये बचा रही होती है। तो ये 3-4 चीजें आप लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं। तो ये अगर स्ट्रक्चर देखें, ये एम्फीबियन का जब भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये स्किन ऑफ द एम्फीबियन ये आप लोगों ने इधर से देखनी है। तो सबसे ऊपर ये डेड एपिडर्मस मौजूद होती है, जहां से ये म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस सक्रीट करते रहते हैं। ये सीरस ग्लैंड है, ये डिफरेंट मटेरियल सक्रीट करते रहते हैं। उनकी स्क्रीन के अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो पॉइजन सक्रीट करते हैं। और इसके अलावा जो डर्मस होती है उसके अंदर ये डिफरेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होते हैं एपिडर्मस के अंदर, के बाद डर्मस के अंदर। तो ये ग्रीन वाली एपिडर्मस है और ये जो नीचे ऑरेंज कलर का नजर आ रहा है वो डर्मस है। और डर्मस के अंदर सारे के सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट सेक्रीशंस सेक्रीट कर रहे होते हैं। ये एंड पे लिखा भी होगा शायद कि विद इन द डर्मस सम एम्फीबियन हैव ए पॉइजनस ग्लैंड। पॉइजनस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो अनप्लेजेंट टेस्टिंग फ्लूइड रिलीज करते हैं जो प्रीडेटर को भगाने के लिए यूज होता है। सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी मौजूद होती हैं। इंटरेस्टिंगली वार्ड्स ऑफ द टोड सीम टू बी ए स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर। वो भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं एम्फीबियंस की स्किन के अंदर जिनको क्या कह देते हैं, टोड वार्ड्स का नाम देते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वार्ड्स क्या होते हैं या टोड वार्ड्स क्या चीज होती हैं। ये सेंसरी स्ट्रक्चर हैं जो एम्फीबियंस की स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। लें जी, ये होगी जी एम्फीबियंस की स्किन। आज का छोटा सा लास्ट टॉपिक है रेप्टाइल्स की स्किन। रेप्टाइल्स की स्किन का पढ़ के तो हम ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कल बर्ड और ये मैमल्स की स्किन। तो अभी रेप्टाइल्स की स्किन को देख लेते हैं। रेप्टाइल की स्किन आसान है। स्किन ऑफ द रेप्टाइल ग्रेटर कमिटमेंट टू द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। आपको पता है कि ये जो स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, टॉर्टाइज हैं, इनकी स्किन बहुत हार्ड और लेदरी स्किन होती है। ये प्योरली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर मॉडिफाइड मौजूद होते हैं। द आउटर लेयर इज द एपिडर्मस। एपिडर्मस जिसको स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ये थिक और इसके अंदर कोई ग्लैंड्स वगैरह मौजूद नहीं होते। और कैरेटिनाइड स्केल और सिक्यूर्ड से थिक स्केल मौजूद होते हैं स्नेक्स और टर्टल्स वगैरह के अंदर। बीक मौजूद होती है टर्टल के अंदर। और इसके अलावा रेटल स्नेक्स के अंदर क्लॉज, प्लॉक और स्पाइनी क्रेस्ट वगैरह ये रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम और स्ट्रेटम ये जर्मिनेटम, ये चीज है। एपिडर्मस की भी 3 लेयर्स होती हैं। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद बेटा आगे पिगमेंटेड लेयर मौजूद होती है और उसके नीचे ये डर्मस है। डर्मस इसके अंदर कोई ग्लैंड मौजूद नहीं होते, सिर्फ ब्लड वेसल और नर्व फाइबर्स वगैरह मौजूद होते हैं। इनकी स्किन सिंपल है एज कंपेयर टू द एम्फीबियंस, लेकिन और ड्राई है। इनकी म्यूकस वाली स्किन होती है, इनकी ड्राई स्किन होती है और इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं। इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड वगैरह मौजूद नहीं होते। ये डर्मस और इनकी ड्राई और लेदरी स्किन होती है। इनकी ड्राई नहीं होती, वो वेट स्किन होती है। ये आप और ये डिहाइड्रेशन उन्होंने कहा कि थिक कैरेटिनाइज्ड लेयर मौजूद होती है जो एब्रेशन से, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है। आर्मर लाइक होती है। ये इतनी हार्ड होती है, आप लोगों को पता होगा कि ये जो होते हैं क्रोकोडाइल्स वगैरह, इनकी स्किन से जूते वगैरह बनते हैं। इतनी हार्ड इनकी लेदर जैसी स्किन होती है, ठीक है। और कई शील्ड्स वगैरह बनाने के अंदर भी यूज होती है, इतनी हार्ड इनकी स्किन होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्नेक्स वगैरह होते हैं ये ना कई बार अपनी स्किन को उतारते रहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह अपना एक्सोस्केलेटन को उतारते रहते हैं ना, तो ये लिजर्ड्स वगैरह और स्नेक्स वगैरह भी अपनी स्किन को उतारते रहते हैं। उस प्रोसेस को भी मोल्टिंग या शेडिंग का नाम देते हैं। जैसे कि डाइसिस और मोल्टिंग इंसेक्ट्स वगैरह में होती है, उसी तरह से शेडिंग और मोल्टिंग वगैरह किन के अंदर होती है, रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर भी होती है। ये भी अपनी स्किन वगैरह उतारते रहते हैं। और डिफ्यूजन के जरिए फ्लूइड मौजूद होता है इनकी एपिडर्मिस की लेयर्स के दरमियान, जो डिफ्यूजन के जरिए मटेरियल का गैसेस वगैरह का एक्सचेंज के अंदर भी हेल्प करता है। तो कल बेटा हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स की इसी तरह से स्किन करेंगे। और जब भी कोई भी है तो इनकी डायाग्राम ज़रूर डिस्कस करनी। ये एम्फीबियंस की है ये वाली, ये रेप्टाइल्स की है, ये बोनी फिशेस की है। इसी तरह से ऊपर जाएं तो ये जालस फिशेस की है और ये कार्टिलेजिनस फिशेस है। तो ये सारी फिशेस एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्किन और इनका स्ट्रक्चर बनाना और इनकी डिटेल थोड़ी थोड़ी और इनके फंक्शंस ये आप लोगों ने याद करने हैं। बहुत आसान टॉपिक है, जस्ट 1 टाइम और 2 टाइम ध्यान से अगर इंसान रीड आउट कर ले
ये अच्छी तरह से टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, जो कि बर्ड्स की और मैमल्स की स्किन है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।